सभी को नमस्कार। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं। आज मैं सिखाने वाला हूं कि जन्म तिथि से आयु कैसे ज्ञात करते हैं। यह वीडियो देखने के बाद आप किसी की भी जन्म तिथि से किसी भी दिनांक को आसानी से उसकी आयु निकाल सकेंगे। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें, वो घंटी के बटन को दबा दें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उम्र निकालने के लिए आपको कौन से महीने में कितने दिन आते हैं ये पता होना ज़रूरी है। कौन सा महीना 31 का आएगा और कौन सा महीना 30 का आएगा। उसी के साथ फरवरी कब 28 की आएगी और कब 29 की आएगी ये भी पता होना चाहिए। जिस वर्ष में 2004 जैसे 2004 है, 8 है, 12, 16, 20 जिसमें 4 का भाग चला जाता है उसको लीप वर्ष कहा जाता है। तो ऐसे वर्ष में फरवरी 29 दिन की आती है, तो बाकी वर्ष में फरवरी 28 दिन की आएगी। सबसे पहले हम पहला सवाल करते हैं। इसमें आयु ज्ञात करना हमको 5/9/2020 को और जन्म तिथि दी है यहाँ पर 2/3/2000। तो जिस तारीख को निकालना हमको आयु, जैसे 5/9/2020, तो यहाँ पर उसको ऊपर लिखना है और उसके बाद जन्म तिथि को नीचे, जैसे 2/3/2000 इसको नीचे लिखना है। ठीक है। अब इसमें आपस में घटाना है। हम गणित में क्या करते हैं, या पीछे की तरफ से घटाना चालू करते हैं, लेकिन यहाँ पर आयु निकालते समय ये जो दिन है, ये माह है और ये वर्ष है, तो यहाँ पर दिनों को दिनों में से आपस में घटाते हैं, माह को माह में से घटाते हैं और वर्ष को वर्ष में से घटाते हैं। ठीक है। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 3, 9 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 6 और 2020 में 2000 घटाएंगे तो ये बचेगा 20। तो उत्तर आ जाएगा 20 वर्ष 6 माह और 3 दिन। ठीक। अब अगला सवाल देखते हैं। ये ज्ञात करना हमको 3/10/2021 को और जन्म तिथि है 5/8/2001। तो सबसे पहले ऊपर लिख लेते हैं हम 3/10/2021, उसमें से जो घटाना उसको नीचे लिख लेते हैं 5/8/2001। इसको घटा देंगे, यहाँ महीनों में से महीनों को और दिन में से दिन और वर्ष में से वर्ष को घटाते। तो पहले दिन 3 में से 5 को घटाना, तो यहाँ 3 में से 5 नहीं घटेगा। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, जब भी दिन छोटे पड़ते हो तो पास के जो महीना है वहाँ से 1 महीना उधार लेकर यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो दिन लेते समय महीना अब 30 के दिन लें, 31 का लें, इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ जो महीना है उसके पहले वाले महीने में से दिन जोड़ते हैं। तो जैसे यहाँ 10वां महीना है, मतलब अक्टूबर है, उससे पहला वाला महीना मतलब 9वां महीना सितंबर है, तो सितंबर के दिनों को यहाँ पर जोड़ देते हैं। सितंबर में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, तो 30 दिनों को हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 और 3 33, ये 33 दिन हो जाएंगे। 33 में से 5 को हम आसानी से घटा लेंगे। 33 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा ये 28। तो यहाँ हम 28 लिख लेते हैं। उसके बाद जो 10 है, यहाँ पर 1 महीना उधर दे चुके हैं, बचा कितना अब हमारे पास 9। तो 9 में से 8 को घटाना है तो बचेगा ये 1। अब 2021 में से 2001 को घटाना, तो 1 में से 1 तो 0, फिर ये 2, ये कट और ये कट, तो 20 वर्ष 1 माह और 28 दिन, ये उत्तर आया इसका। अब अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर 30/3/2019 को 25/2/2000 को घटाना है। आयु ज्ञात करना हमको 30/3/2019। इसमें डेट ऑफ बर्थ है 25/5
2000, इसको घटा देते हैं। 30 में से 25 को घटाते, नहीं घटेगा तो उधार लेना, घट जाए तो कोई दिक्कत नहीं। 30 में से 25 को एक एक करके घटा सकते हैं या डायरेक्ट घटा सकते हैं। तो घटाने के बाद ये बचेगा 5। 3 में से 5 घटाना तो ये नहीं घटेगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पड़ोस में से उधार लेना, ये महीना है तो हम यहाँ पड़ोस में जो साल है वहाँ से 1 साल उधार लेंगे। अगर 1 साल उधार लेते तो 1 साल के महीने आते हैं 12, तो यहाँ पर 12 और 3 दोनों मिलाकर हो जाएगा ये 15। तो 1 साल उधार लेना से 15 आ जाएगा। 15 में से 5 घटाना है तो बचेगा ये 10। तो यहाँ पर हम 10 लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये 2019 में से एक वर्ष हमने उधार ले लिया, तो अब ये बचा 2018। 2018 में से अब घटाना है 2000, तो 2000 घटाने के बाद ये बचेगा 18 वर्ष। तो 18 वर्ष 10 माह और 5 दिन, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। 9/8/2020 को उम्र निकालना है और जन्म तिथि है 20/10/2000। तो सबसे पहले हम 9/8/2020 को लिख लेते हैं। 9/8/2020, इसमें घटाना है 20/10/2000, ठीक। अब 9 में से 20 घटाना, लेकिन यहाँ समस्या आ रही है ये नहीं घटेगा क्योंकि कम पड़ रहे, ऊपर की तारीख छोटी है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, पास में से उधार लेना है और ये पिछले महीने से लेना है। तो ये 8वां महीना है अगस्त, तो पिछला महीना है जुलाई। तो जुलाई के महीने के यहाँ दिनों को यहाँ पर लेना है। तो 31 में हम क्या करेंगे, 7वें महीने के दिनों को जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 31 और 9 40। तो 40 में से हम 20 को आसानी से घटा पाएंगे। 40 में से 20 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 20। तो यहाँ पर हम 20 लिख लेते हैं। यहाँ पर एक महीना हम इस तरफ उधार ले चुके हैं। तो यहाँ बचा कितना, अब केवल 7 बचा हुआ है। तो 7 में से 10 घटाना। अब समस्या यहाँ आती है कि 7 में से 10 भी नहीं घटा सकते। ऐसी स्थिति में क्या करना है, पड़ोस का जो वर्ष है वहाँ से फिर से हमको उधार लेना है। ये 2020 में से हमको 1 वर्ष उधार लेना है। 1 वर्ष उधार लेना है तो यहाँ पर 7 में 12 को जोड़ देंगे। 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो 12 और 7 कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। 19 में से क्या घटाना, हमको 10 घटाना है। 19 में से 10 घटाएंगे तो ये आएगा 9। यहाँ पर हम 9 लिख लेते हैं। उसके बाद ये 2020 जो था उसमें से 1 वर्ष हम उधार ले चुके हैं। तो बचा कितना, केवल 2019 बचा। तो 2019 बचा, तो 2019 में से 2000 को घटाएंगे तो ये 19 वर्ष आ जाएगा। 19 वर्ष 9 माह और 20 दिन, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। 1 जनवरी को आयु ज्ञात करना है। 1 जनवरी को आयु ज्ञात करना है तो कैसे करते हैं, 1 जनवरी पहले हम लिख लेते हैं किस तारीख को आयु ज्ञात करना, 1 जनवरी 2021 इसको आयु ज्ञात करना। तो ऐसे सवाल में क्या करते हैं, 1 दिन पीछे जाकर उम्र निकालना चाहिए। 1 दिन पीछे जाएंगे 1 जनवरी 2021 से, तो यह आ जाएगा 31/12/2020। 1 जनवरी 21 से 1 दिन पूर्व की तरफ जाएंगे तो ये आएगा 31/12/2020। तो 31/12/2020 में हमको जो जन्मतिथि वो घटाना है। तो हम लिख लेते हैं 31/12/2020। इसमें क्या घटाना है, 20/5/2000 इसको घटाते हैं। पहले दिनों को घटाना, तो 31 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा। 12 में से 5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 7। 2020 में 2000 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 20। तो 20 वर्ष 7 माह और 11 दिन। लेकिन ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, इसलिए कि हम 1 दिन पीछे गए थे। 1 दिन पीछे गए थे इसलिए 1 दिन कम आएगा। 31 तारीख को 11 दिन आ रहे हैं। अगर हम 1 जनवरी की बात करेंगे तो 1 दिन और बढ़ जाएगा। तो 1 दिन कितने हो जाएंगे, अब ये 12 दिन हो जाएंगे। 12 दिन 7
माह और 20 वर्ष, 20 वर्ष 7 माह और 12 दिन। ठीक। अब अगला, यदि जन्मतिथि का माह वो दिन दोनों बड़े हों तो ये आप लोगों को हल करना है। आयु ज्ञात करना आपको 5/5/2020 की ये तारीख है और डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को मानना है 20/10/2000। अगर ये सवाल हल कर लेते हैं तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सफल रही और जितना मैंने समझाने का प्रयास किया वो आप समझ चुके हैं। यदि कोई समस्या आए तो कमेंट लिखें, मैं समझाने का या उसको हल करने का या बताने का पूरा प्रयास करूँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।